welcome. You're watching Football Today presented by Sports Swing. मैं हूं आपका होस्ट उमर खान और फीफा वर्ल्ड कप 2022 के कल के दिन में भी कमाल मैचेस हुए और दो बड़ी टीम्स एक्शन में थी। पोर्चुगल जिसका हमें इंतज़ार था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के खेलने का वेट था, तो दैट गेम बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस पे उतरा। बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। वाइल कल ब्राज़ील ने भी अपना ओपनिंग मैच खेला विच वाज अ ट्रीट टू वॉच। अगर मैच रिजल्ट्स की बात करें तो सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड वर्सेस कैमरून हुआ जो कि 1-0 से स्विट्ज़रलैंड जीतने में कामयाब हुआ। उनके प्लेयर एम्बोलो ने सेकेंड हाफ के स्टार्ट में 48 मिनट में स्कोर किया एंड दैट वाज द ओनली गोल जो इस मैच को डिसाइड करने में एक वाइटल रोल प्ले किया। सेकेंड मैच की बात करें तो येट अगेन अनदर बोरिंग 0-0 ड्रॉ। और इस मैच की जो अजीब बात थी वो यही थी कि ऐसा बहुत रेयर हुआ, या मेरे ख्याल से शायद पहली मरतबा हुआ हो फीफा में कि दोनों टीम्स में मिला के सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट रहा पूरे मैच में। तो यूरुग्वे एंड साउथ कोरिया वेंट 0-0 और ये चौथा 0-0 मैच रहा है इस फीफा वर्ल्ड कप का। नेक्स्ट मैच की बात करें तो इट वाज पोर्चुगल वर्सेस गाना जिसका बड़ा इंतज़ार था और फर्स्ट हाफ इसका भी 0-0 हुआ। तो लग यही रहा था कि एक और डिप्रेसिव मैच आने वाला है या शायद पोर्चुगल एंड में जाके एक गोल कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेकेंड हाफ वाज एन एक्शन पैक थ्रिलर क्योंकि 65 मिनट में रोनाल्डो को मिली पेनल्टी और उन्होंने पहला स्कोर किया। ही बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर इन 5 डिफरेंट वर्ल्ड कप्स। 5 वर्ल्ड कप खेले और हर दफ़ा स्कोर किया है, तो ये एक और फेदर रोनाल्डो की कैप में। और फिर उसके बाद लगा कि जी ये जब जीत जाएगा पोर्चुगल, तो वहीं फिर इक्वलाइज किया एंड्रे आयू ने। वहाँ पे गाना की जानिब से लगा जी मैच में फिर चेंज आ जाएगा, लेकिन फिर ढक ढक 2 गोल्स आए जाओ फेलिक्स की तरफ से 78 मिनट में और 80th मिनट में राफेल लियाओ ने स्कोर किया। द स्कोर लाइन वाज 3-1 जब गाना ने 89th मिनट में उस्मान बुखारी ने स्कोर किया और 3-2 स्कोर हो गया और 3-3 भी हो जाता लेकिन बचत हो गई। वेल फोर्थ मैच इट वाज ब्राज़ील ऑल द वे। बहुत सारी बार्स के ऊपर लगी बॉल्स लेकिन गोल नहीं हो पाया, तो एंड में इट वाज 2-0 टू ब्राज़ील अगेंस्ट सर्बिया। सर्बिया के भी कोई शॉट ऑन टारगेट नहीं रहा, जबकि रिचर्डसन वाज द प्लेयर जिन्होंने दोनों गोल स्कोर किए फॉर ब्राज़ील। इस मैच की डिटेल्स के ऊपर जाएंगे और उसके लिए हम बढ़ेंगे अपने पंडित्स की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अली रज़ा। कैसे हैं उमर? मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से? बिल्कुल ठीक। कुछ तो बहुत होंगे जी, आपकी स्पॉट ऑन लग रही है। जी हमारे साथ मौजूद है मिस्टर तैमूर आमिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको यकीन नहीं आ रहा आपकी भी स्पॉट ऑन लग गई एक? जी बिल्कुल, फाइनली मेरा एक 2 पॉइंटर लग गया। 2 पॉइंटर लग गया। और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर गुल तायरानी। कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे आज। बस अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी स्पॉट ऑन प्रेडिक्शन। बट लेट्स जस्ट कम टू द मैचेस नाउ। सबसे पहले स्विट्जरलैंड वर्सेस कैमरून जिनमें इन्होंने 2 पॉइंटर लिया। स्पॉट ऑन 1-0 की इनकी प्रेडिक्शन थी। कैसे देखा मैच को? आपसे शुरू करते हैं तैमूर। जैसे हमने बात की थी स्विट्ज़रलैंड की डिफेंस की, बहुत सॉलिड हैं, जनरली गेम्स कंट्रोल करते हैं। एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो गोल आया वो राइट साइड से आया, जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था शकीरी क्रूशल होंगे। उसके अलावा जैसे तुमने प्रेडिक्ट किया था, डोंट गिव अस क्रेडिट। उसके अलावा कैमरून इनिशियली थोड़ी सी वेस्टफुल थी। मेरे ख्याल में थोड़े से चांसेस दिए थे स्विट्ज़रलैंड ने शुरू में, अगर वो वहाँ पे कैपिटलाइज कर लेते तो मैच मज़े का हो सकता था। लेकिन एक बार स्विट्ज़रलैंड ने लीड ले ली तो फिर उन्होंने मैच बिल्कुल कंट्रोल उनके पास था, उन्होंने कोई चांस नहीं दिया कैमरून को। जी अली। आई थिंक सही कह रहे थे तैमूर, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड डोमिनेट भी कर रही थी। ये अफ्रीकन टीम्स से थोड़ा सा मैंने ट्रेंड देखा है अब तक कि दे हैव बीन लिटिल वेस्टफुल, सेम गोज विद गाना। लेकिन मैं एम्बोलो के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा जिन्होंने गोल किया था कल। वो एक्चुअली कैमरून में पैदा हुए थे 1997 में, बट ही वाज रेज्ड इन स्विट्ज़रलैंड, व्हिच इज़ वाई जब उन्होंने गोल किया उन्होंने सेलिब्रेट भी नहीं किया था। So it was a gesture towards his home country. ये तो बात है ना कि पैदा कैमरून में वो पैदा करके छोड़ दिया, ये क्या बात हुई भाई? तो इस तरह से काफ़ी प्लेयर्स आपको फ्रांस वगैरह की टीम में भी मिले। वैसे हर जगह में इवन अगर आप इंग्लिश क्रिकेट टीम देखें तो वहाँ इंग्लिश गिनती के 3-4 हैं। बट देखा जाए तो गुल ऑल्दो जो कैमरून है उनके ओवरऑल अटेम्प्ट्स ऑन गोल भी ज़्यादा थे, ऑन टारगेट भी ज़्यादा थे, उसके बावजूद दे फेल टू कन्वर्ट। तो
क्या रीजन दिया? तो उनका डिफेंस ज्यादा स्विट्जरलैंड का अच्छा खेला या कीपर की कुछ? नहीं, आई थिंक जो फाइनल थर्ड में जो बॉक्स में डिसीजंस कैमरून ने बनाई थी, जो उनके अटैकर्स थे, आई थिंक बहुत सेल्फिश भी खेल रहे थे। 2 मौके थे पहले हाफ में, चुपामोटिंग एंड उनका जो है एकाम्बी, दोनों आराम से एक दूसरे को बस स्क्वायर कर सकते थे आराम से, वेरी इजीली, और इजीली ओपन गोल था दोनों के लिए। बट आई थिंक दोनों इस माइंडसेट में कहते कि बस हमने मारना है, हमें वो ग्लोरी छीननी है। तो ये कल इन प्लेयर को काफी बैक भी कर रहे थे कि ये एक ऐसा नाम है जो कर सकता है। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, मुझे नाम लेके कुछ अजीब सा फील आती है, तो इसलिए मैं इनका नाम नहीं लूंगा बार बार, बट आई थिंक लेकिन आप चुपामोटिंग की बात कर रहे हैं, बता दे। मैं बात वही कह रहा हूँ, मुझे आई कैन नॉट प्रोनाउंस दिस। लेकिन मुझे मैं कहीं और चला जाता हूँ। अजीब नहीं लगता है इस नाम में, चुपामोटिंग में क्या? बस ये हमारे क्रिएटिव लोग हैं, वो समझ जाएंगे। अब मेरी इमेजिनेशन ज्यादा ही जरा क्रिएटिव है, जोड़नी है वो जोड़ लेंगे। मेरी इमेजिनेशन ज्यादा क्रिएटिव है, बट आई थिंक ही कुड हैव कन्वर्टेड थिंग्स। वो या तो वही गुल ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि अपने ही में रह गए कि जी हम वो ग्लोरी ले रहे हैं, हम वो स्टार बन जाए। इसमें एकाम्बी जब उसने पहले चुपामोटिंग को स्क्वायर यार अबे यार, अच्छा मोटिंग बोल देते हैं यार, मोटिंग ये सही है। जब एकाम्बी ने मोटिंग को स्क्वायर नहीं किया फर्स्ट वाले में, आई थिंक उसकी वजह से इन द सेकंड चांस दैट मोटिंग हैड, ही डिडंट स्क्वायर बैक टू। चुपो की बात कर रहे हो? तो आई थिंक इट वाज वही के पे बैक टाइप थिंग कि तुमने मुझे पास नहीं किया, मैं तुम्हें पास नहीं करूंगा। स्टूपिड सिली चीज है बस। अच्छा, स्विट्जरलैंड की एंड से ज़ाका का रोल बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बहुत डीप खेलेंगे, राइट, लेकिन उनका रोल बहुत सिमिलर था जो इस सीजन उनका रोल आर्सेनल में रहा है। वो काफ़ी अटैकिंग रोल हो गया है उनका, वो बिल्कुल रन्स इनटू द बॉक्स बना रहे होते हैं, बहुत गोल्स मारे उन्होंने फॉर आर्सेनल दिस सीजन। इस बार भी वो ऑलमोस्ट वो नंबर 9 वाली रन्स बना रहे थे। उनका इनफैक्ट जो स्ट्राइकर है एम्बोलो, वो डीप आ रहा था, और जो पीछे जो स्पेस विकेट हो रही थी उसमें जाकर बार बार रन्स बना रहे थे। राइट, वेल ये स्विट्जरलैंड के लिए एक अच्छी विक्ट्री है और एक ग्रुप में भी अच्छी पोजीशन पे आगे, जिसमें हम बात करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट गेम, यूरुग्वे वर्सेस साउथ कोरिया। खास तौर पे बोरिंग इसलिए था कि जी शॉट्स ऑन गोल भी नहीं देखे गए, तो 0-0, जबकि वहां पे भी सॉन थे, 5 किम थे, 3 हॉल थे, लेकिन कुछ नहीं कर सके। यूरुग्वे, सुआरेस थे, कुछ बड़े नाम थे। व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या ये कंडीशंस में नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, या ऐसा कि भाई गोल पे अटेम्प्ट ही नहीं हो रही? जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, आई थिंक एक बड़ा चांस उनको फॉल किया था डार्विन न्यूनेस को। बिल्कुल, द प्राइड ऑफ लिवरपूल जो हमारे साथ भी बैठे हैं, ये भी एग्री करेंगे दैट बहुत वेस्टफुल थे इन फ्रंट ऑफ गोल। और ये ऐसे चांसेस हैं जो आराम से उनको कन्वर्ट कर देने चाहिए। और 100 मिलियन पाउंड स्ट्राइकर, 100 मिलियन पाउंड ना, क्लोज टू 100 मिलियन पाउंड। तो वही बात कि आपको इतने पैसे मिल रहे हैं ये गेम खेलने के लिए, और आप वो चांस नहीं कन्वर्ट कर सकते। लेकिन wouldn't you agree, this is not because I'm a Liverpool fan and I like Darwin Núñez, but don't you think he was their brightest spark as well? Like अगर कहीं से गोल आ रहा था उस मैच में, तो वो शायद डार्विन नूनेज या फिर वेलवर्डे से आने वाला था। ये लेकिन इन एटलीस्ट इन द फॉरवर्ड लाइन, यार विद हिम प्लेइंग द फर्देस्ट फॉरवर्ड, तो हाँ वो एक एक्सपेक्टेशन है कि ही इज गोइंग टू बी द वन हु विल, बट ही वाज एक्चुअली प्लेइंग ऑन द विंग, ही वाज कटिंग इन फ्रॉम द लेफ्ट। ये चीज हमने कल भी बोली थी, यूरुग्वे की फॉर्मेशन इज नॉट फाइनलाइज्ड। तबारेस के बाद जब से अलोंसो उनके मैनेजर आए, ही इज नॉट फाइनलाइज्ड ऑन अ फॉर्मेशन फॉर देमसेल्फ, जिसकी वजह से ये मूवमेंट्स में उन लोगों को मसला हो रहा है कि क्या लाइनअप एग्जैक्टली रखें। बिकॉज कवानी जब आए थे, उनका स्पार्क मेरे हिसाब से बेहतर था। बिकॉज सुआरेस की अगर आप स्टैट्स देखें, 64 मिनट उन्होंने खेला, 0 चांसेस क्रिएटेड, 0 शॉट्स, पासिंग एक्यूरेसी उनकी 50% से भी कम थी, जो कि एक इतने बड़े प्लेयर के लिए जो इतने एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन इस स्टेज पर उसने काफी खेला और भी बुड्ढे हैं, और एक और भी बुड्ढा है जिसकी अभी हम बात करेंगे, उसने ऐसी तैसी की हुई थी। तो मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गोडिन की बात कर रहे हैं आप। वैसे गोडिन की बात कर सकते हैं, क्योंकि गोडिन ने एक्चुअली काफी अच्छा खेला, खेला। गेम क्लोज हो गया, उनका पोस्ट लगा है उसका, उसकी तो वो भी। लेकिन एक चीज और हमने नोटिस की है कि जितनी टीम्स के लिए मेजॉरिटी टीम्स अपने ओपनिंग मैच में जरा शेकी रही हैं, एंड देन अब सेकंड मैच जो कैसे खेलते हैं वो उसमें देखेंगे। एक सवाल मेरा आपसे लिए कि सॉन की जो इंजरी के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो क्या उनकी परफॉर्मेंस में कुछ आपको ऑफ लगा या ही वाज ऑन हिज रेगुलर सेल्फ? आई थिंक रेगुलर सेल्फ तो उनका वो होता है जब वो गोल मारते हैं या क्रिएट कर देते हैं। वैसे इस सीजन वो उनका रेगुलर सेल्फ नहीं है। इस सीजन वो उनका रेगुलर सेल्फ 15 मिनट के लिए आया था एक ऑफ द बेंच परफॉर्मेंस में अगेंस्ट स्पर्स, जिसमें उन्होंने आके हैट्रिक कर दी थी। उसके अलावा सॉन हैज बीन रियली बैड टू पुट इट लाइटली। बहुत बुरा सीजन जा रहा है सॉन का। मैं बहुत बड़ा फैन हूं सॉन का, बट इस सीजन ही डिड नॉट लुक। आई वुड डिसएग्री क्योंकि सॉन एक बड़ा प्लेयर है, इस तरह की बड़ी स्टेज के लिए ही इस तरह के बड़े प्लेयर निकलते हैं।
इंजरी वाली बात हमने की थी, जो आई सॉकेट इंजरी, वो एक्चुअली काफ़ी क्रूशियल इंजरी है इधर इस एरिया में। अगर किसी के सर्जरी हुई है तो यार देखना, मैनेज करना, मास्क के साथ खेलना इन गर्म कंडीशंस में इतना आसान नहीं है मेरे हिसाब से। इस मैच में उनको देना पड़ेगा बेनिफिट ऑफ डाउट, 100% नहीं लग रहे थे करने जाता। बस जैसे आपने क्रिकेट की आप बात लाए तो स्टीव स्मिथ आपने देखा है जिस तरीके से वो एग्जैजरेटेड सा लीव करते हैं। सवाल को मैं भी वो वाला लीव कर रहा हूँ, अली लेना चाहे अली लेना चाहे तो ले लें। नहीं, आई विल डू लाइक चीकी लीव एज वेल, लेकिन नहीं ऑन ऐसा सवाल तो नहीं है, ये कर दो ऐसा सवाल तो नहीं कि नहीं नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर वो बदल भी लेते थे लेकिन उनकी डिफेंस सॉलिड थी। जो उनके जितने पीछे किम हुआंग सब खेल रहे थे, चाहे पहले उनके पांचों जो डिफेंडर किम है वो, थे, है ना? गोलकीपर वाज किम एंड देन ऑल फोर ऑफ देयर बैकलाइन वो सॉलिड थे, वो बड़ी वेल ड्रिल्ड डिफेंस थी उनकी, और उन्होंने जो काम करने आए थे किया। इनफैक्ट इसके ऊपर मैं ये चीज़ ऐड करूंगा कि इस वर्ल्ड कप में आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है, या प्रॉब्ली पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट ओपनिंग गेम 8 टीमों ने ड्रॉ किया, यानी 4 ड्रॉज हुए हैं। ऐसा जनरली नहीं होता। और नील ड्रॉज ये तो दो यू नो जो रशिया वाला वर्ल्ड कप हुआ था इसी स्टेज पे, देयर हैव बीन मोर गोल्स इन दिस वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली। और अच्छा, इसमें एक और भी है, क्योंकि सारी टीम्स ने अपने पहले मैचेस खेल लिए, किसी प्लेयर को रेड कार्ड भी नहीं मिला। आई थिंक ये आखिरी बार 1986 में हुआ था। तो तमीज से खेल रहे हैं, मतलब इसका ये मतलब है। आई थिंक ड्रामा अभी थोड़ा कम है, और कल एक ही बस मैच था थोड़ा ड्रामेटिक, जिस पे हम बाद में प्लस बिल्कुल, और प्लस अभी ये कि अभी सिर्फ हर ग्रुप का एक मैच ही हुआ है हर टीम का, तो अभी तो बहुत वर्ल्ड कप बाकी है, स्टिल इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिस वर्ल्ड कप। अच्छा, इस मैच में एक इंटरेस्टिंग चीज और हुई थी, जो एक मेजर इवेंट था, वो वैल्वर्डे का एक इनसेन शॉट था। क्रेडिट टू गोल, उसने प्रेडिक्ट किया था कि वो 30-35 यार्ड। क्रेडिट तो तुम गुल को ऐसे दे रहे हो जैसे गुल ने शॉट मारा है। नहीं, लेकिन आई थिंक मल्टीपल टाइम्स उसने चीज बोली थी कि वो उसके अंदर ही हैज दैट इन हिम, उसके अंदर वाकई इनसेन शॉट मारता है। नहीं, उसका तुमने टैकल के बाद देखा था, टैकल के बाद वो कितना पैशनेट है, लाइक 0-0 ड्रॉ जा रहा है, लाइक शिट नाइस गेम, लेकिन ही वाज द बेस्ट प्लेयर। ये आप इनसेन शॉट का जिक्र कर रहे हैं, शादीशुदा है? मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में सिंगल है। वैसे सिंगल है तभी वो जोश कम हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब मूविंग ऑन, बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच पे, व्हिच इज पोर्चुगल वर्सेस गाना। व्हाट अ मैच, व्हाट अ ट्रीट टू वॉच। बिल्कुल। पहला हाफ 0-0 लग रहा था भाई कि ये फिर वही, किसी ने बोला था एक आखिरी लम्हात में मरते हुए पोर्चुगल गोल कर देगा। किसी ने कहा था ये? किसने कहा? आप में से किसी ने कहा था? नहीं। अच्छा, मैं कहीं और था, डिस्कशन यही थी, और मेजरली लोग यही कह रहे थे कि 1-0 आई थिंक हम लोगों में से किसी ने प्रेडिक्ट किया था, और ऐसा ही लग रहा था। लेकिन फिर मामलात, हालात, जज्बात तब बदले जब रोनाल्डो को मिली पेनल्टी, एंड देन वी सॉ 5 गोल्स। गाना प्लेड आउट ऑफ द स्किन्स। एक टाइम ऐसा लग रहा था गुल कि ये तीसरा भी कर जाएंगे। तो पहले मैं तो शुरू करूंगा पहले गोल से, पेनल्टी, और मैं ये टॉपिक भी रेज करूंगा कि ये पेनल्टी थी या नहीं। यार आई विल गिव माय टेक ऑन इट, मगर आप लोग पहले तुम बताओ। मुझे लगा कि वाज अ पेनल्टी, सॉफ्ट थी, डेफिनेटली सॉफ्ट थी, मगर अगर स्लो मोशन रिप्ले आप देखें, और बहुत सारे पंडित्स ने बोला कि नहीं थी पेनल्टी, नहीं थी पेनल्टी। माइक डीन भी आए थे, आजकल वो बीएन पे काम कर रहे हैं। माइक डीन भी आए थे जो फॉर्मर प्रीमियर लीग रेफरी हैं, उन्होंने भी बोला कि ये पेनल्टी नहीं थी। बट अगेन मैं तो ये बोलूँगा कि रोनाल्डो टचेस द बॉल, थोड़ी सी उसके पैर से निक होती है, और फिर डिफेंडर जो है बॉल को नहीं टच करते, ही स्ट्रेट अवे गोज फॉर रोनाल्डोज लेग। ऑब्वियसली इतने वो फोर्स के साथ नहीं जिस तरीके से रोनाल्डो गिरा है, मगर कॉन्टैक्ट इज कॉन्टैक्ट। तो आई कंप्लीटली एग्री। द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू ऐड टू हिज स्टेटमेंट इज रोनाल्डो का एक गोल डिसअलाउ हुआ था शुरू में, वो भी सॉफ्ट था। हाँ, तो कंसिस्टेंसी थी। एग्जैक्टली, सॉफ्ट डिसीजन से दोनों, लेकिन कंसिस्टेंट थे। तो एटलीस्ट आप एज अ व्यूअर यही एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो ठीक है, अगर आप पूरी तरह अग्री नहीं भी करे, वैसे तो मैं अग्री करता हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी हो दोनों तरफ, दोनों लोगों के फेवर में एक सॉफ्ट डिसीजन किया, काउंटर हो गया। सही है, कार्मा से ज्यादा काउंटर हो गया ब्रो। राइट, बट इसमें अगर देखा जाए तो रोनाल्डो जब बाहर गए उसके बाद गाना स्टार्टेड स्कोरिंग, और वो बाहर से रोनाल्डो भी उनका जो पहला गोल था दैट वाज व्हाइल रोनाल्डो वाज स्टिल ऑन द फील्ड। तो आंद्रे आयू ने जो उनका मारा जो टैप इन था प्रीटी मच, तो एक पहले उनका हुआ, वो 1-1 हुआ वहां पे, और फिर जाओ फिलिक्स, और फिर राफेल लियाओ, उसके बाद जाके रोनाल्डो। अच्छा, राफेल लियाओ पे इनफैक्ट हमने बात भी की थी कि वो
क्लास का प्लेयर है, हाँ। इवन दो और काफी उसने start ऑफसाइड भी नहीं ट्रैप किया। डॉज किए उसने यार। ऑफ द बेंच आया लेकिन इंस्टेंटली On बहुत the bench, एक्साइटिंग बना दिया पोर्चुगल if के I'm not अटैक को। mistaken, उसका सेकंड टच था या तीसरा टच था। आई थिंक तीसरा टच था, लेकिन उसने Which जो was the सबसे goal. फिट चीज ये थी कि उन्होंने ऑफसाइड ट्रैप को बहुत अच्छे से बीट किया, जो कि अर्जेंटीना नहीं कर पाई थी, क्योंकि अर्जेंटीना सीधा भाग रही थी। दीज गाइज वर कर्विंग द रन्स इन, bend जो कि करते थे। हमेशा पोर्चुगल करती है, जो कि उनका बहुत पुराना ट्रेडिशन और है। स्पेशल क्रेडिट ब्रूनो Yeah, फर्नांडिस, Bruno दोनों Fernandes। असिस्ट और दोनों बहुत प्यारे बहुत अच्छे असिस्ट। मैं कोई इतना बड़ा फैन नहीं वैसे हूं मैं उनका। पहले वाले असिस्ट पे बोलूंगा, जो चेल्सी फुलबैक, एक्स चेल्सी फुलबैक बाबा वाज एट फॉल्ट, बहुत ही बिल्कुल he did nothing, Ex ना, बस सही है। लेकिन इसमें एक पॉइंट एट द सेम टाइम ये भी है कि जहां हम ये सही बात कर रहे हैं, इस मैच के बाद से यूरुग्वे साउथ कोरिया खासतौर पे जो ड्रॉ हुआ है, गाना और ये जो बाकी दो टीम्स, आई थिंक दिस ग्रुप विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये ग्रुप तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बिकॉज़ पोर्चुगल शुरू से हमने यही विन pick चाहिए किया था, थी, it वो will मिल be a very गई interesting उनको। उनको जीत चाहिए थी, वो मिल गई, उनको पॉइंट्स मिल गए, तो उन्होंने थोड़ी अपनी जगह सिक्योर कर ली। मैं एक चीज ऐड करूंगा, पोर्चुगल ने गोल्स जो खाए ना, वो थोड़ा सा उनको एक्सपोज करती है, सेंस में कि उनकी डिफेंस, आई थिंक डेनिलो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बॉल पे सेंटर बैक के लिए नहीं बने। एग्जैक्टली बॉल पे बहुत अच्छा है वो, पोजीशनिंग बहुत लेकिन बुरी थी। पोजीशनिंग बहुत ऑफ है। अगर वो जोनल पे जाएं या मैन मार्किंग पे जाएं, दोनों में ही ऑफन बिकम्स और कम्स इन अ कंडीशन जब वो सिर्फ बॉल देख रहा होता है कि बॉल कहां है। लेकिन उनके वाहिद अल्टरनेटिव जो है वो पेपे हैं। अब ये मसला हो जाएगा पेपे के ना, पास एक्सपीरियंस है। नहीं उसमें पता है क्या मसला होगा, एक तरफ आपका पीछे भी एक बुजुर्ग, आगे भी एक बुजुर्ग, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा भाई बैलेंस आप कतर के लैंड पे बुजुर्गों की बरकत होगी, वो आएगी, वो इनपुट आएगी। बट देन अगेन गाना की तरफ से भी देखे ना, वो जो 89 मिनट था, वो कुदरत का निजाम था, उस्मान बुखारी थे भाई, उन्होंने स्कोर किया है। तो अच्छा, इस पे मैं help out ऐड होगी। करूंगा और तो ये है तैमूर भाई, से- हमारे पंडित को कहीं ऊपर से जो है ना अंदर की खबरें आ रही हैं, ले ले, हो सकता है कतर की कॉल हो। कतर से पता चल रहा मैंने phone silent कतर नहीं इम्पोर्टेंट है, कतर से Gold पता वोल्ड चल आ रहा रहा हो भाई, इनके पास हाँ, इनके पास भी आ रहा भाई, हमारी नहीं, तारीफ कर ये रहे हैं। कहते हैं ना प्रिडिक्शंस तैयार करके नहीं आए, ये प्रिडिक्शन आ रही होगी पीछे से इनके पास। आज की ये लगी है। प्रोफेसर साहब हैं, कुछ पीछे से मेरे चल पास रहा आ रही होती तो मेरा कल पहला 2 पॉइंटर थोड़ी लगता। लेकिन मैं आपको एक होते। मजे की बात बताऊं, तैमूर जो है लास्ट ईयर आई थिंक इन्होंने पाकिस्तान की जो एफपीएल होती है, फैंटेसी प्रीमियर लीग, उसमें टॉप 20 फिनिश किया था, और नहीं लास्ट ईयर नहीं, 2 साल पहले। 2 साल पहले, और उसके हिसाब से इनकी प्रिडिक्शंस बिल्कुल नहीं लग रही, जबकि इनकी बड़ी ऑन होती लेकिन है। अभी तक, अब कल के दिन भी हम लोगों की 3 प्रेडिक्शंस करेक्ट रही हैं और 3 प्रेडिक्शंस स्पॉट ऑन रही हैं आप दोनों की है, तो ऐसा नहीं है। खैर आगे हल्का बढ़ नहीं ले हमें। आगे उसके अलावा एक चीज में ये जरूर प्रोफेसर साहब ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, टोके नहीं। क्योंकि इसमें मुझे भी ऐड करना मुझे है। ये ऐड करना है, मैं मैच के बारे से नहीं, मैं जनरली प्रेडिक्शंस के बारे में बोल रहा हूँ कि हमारी प्रेडिक्शंस को या किसी की भी प्रेडिक्शंस को जज ना करें, कोई भी यहाँ पे मतलब नजूमी नहीं है। हम जो जिस तरीके से मैच को एनालाइज करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं क्या हो सकता है, कि यू नो कौन से प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर, उसको ज्यादा रखा जाए सामने, तो वो बेहतर असेसमेंट है किसी की। यही बात है। देखिए हम तो आपस का बैंटर है, लेकिन जो एक्सट्रीम चले जाते हैं ना, आपने बोला गलत, अरे भाई क्या हो गया भाई, हम इंसान है, अगर इतना ठीक होते तो अभी सारे मिलियनर बने हुए होते। इसमें 2 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा मैच के हवाले से। उस्मान बुखारी का जो 89th मिनट का गोल था, वो सेलिब्रेशन, एंड लास्ट चीज जो इनियाकी विलियम्स स्लिप हुए हैं एंड में, उसके बारे में बात करूंगा। वो दो क्लासिक वर्ल्ड कप मोमेंट्स Proper, है, proper उस्मान World Cup बुखारी moments के थे। बारे बड़े में moments। उन्होंने गोल मारा, रोनाल्डो वाज ऑलरेडी ऑन द बेंच, और फिर उन्होंने वो उनकी ट्रेडिशनल सुई वाला सेलिब्रेशन की ना, तो उसमें आप देख सकते हैं कि रोनाल्डो भी थोड़ा डिस्टॉर्ट था। और साथ में अगर 89 मिनट में आपने इक्वलाइज किया है, मैं समझ जाता हूँ कि आपने सेलिब्रेट किया है, मगर आपने इक्वलाइज भी नहीं किया, आपने सिर्फ एक कंसोलेशन पकड़ी है, 3-2 बनाया है, और वो जाके सेलिब्रेट कर रहा है। हालांकि आई थिंक घाना के लिए बहुत बड़ा गोल था। नहीं यार, नहीं, नहीं, एक- I will एक- disagree, मैंने नहीं, पहले गोल को यही should काउंटर be- आर्गुमेंट दिया था, गोल की बात बिल्कुल His क्या, first गोल instinct नहीं, should नहीं। be to take the ball from the net, put it in the middle of the field and get the game going again, ताकि तीसरा नहीं, गोल मारे That's तो that's सही। a very pragmatic approach. बहुत practical बात है। But उसको ये मौका कब मिलेगा? Exactly, उसको कब मिलेगा? उसको पता है रोनाल्डो? प्रॉब्लम वर्ल्ड कप में एक- गोल नहीं मार सकता एक- वो। आप इसमें- अपनी टीम के बारे में सोचें, आप अपने बारे में क्यों सोचें? एक चीज से It brings the फैट country together as well, एक ना? चीज से फैट करूंगा, देखें जिस तरह के ये ग्रुप चल रहा है, जिस तरह ये वर्ल्ड कप चल रहा है, दिस 3-2 इज 1-0 एक्चुअली। गोल डिफरेंस देखा जाए तो सिर्फ एक गोल का डिफरेंस है, तो गाना विल टेक इट एनी डे लूजिंग टू पोर्चुगल विद अ 1 गोल। हाँ, और And they could Portugal- easily have drawn this game. Even after this, वो इनियाकी विलियम्स, आप खुद बताना चाहेंगे, मैं बताऊं? नहीं, तुम बताओ। इनियाकी विलियम्स ने एक बड़ी स्मार्ट चीज की थी। बहुत amazing। बेसिकली बिल्कुल ऑलमोस्ट द लास्ट किक ऑफ द गेम, वो एक अटैक खत्म हुआ था, कीपर के हाथ में बॉल थी, कीपर ने जाके बिल्कुल आराम से, जैसे कि वो करते हैं नीचे प्लेस करके वो किक मारने वाले थे, इनियाकी विलियम्स अपने गोल के पास बिल्कुल चुपचाप खड़े हो गए कीपर के पीछे, ताकि उनको नजर ना आ रहे हो।
इसमें टीम का आई थिंक बनता है कीपर को कम्युनिकेट करना भाई, या फिर कीपर बंदा पीछे पीछे। देखना कि अच्छा बंदा सेंटर बैक्स ने कुछ नहीं बोला, कीपर किसी ने भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने जैसी बॉल नीचे रखी इनियाकी विलियम्स भागे कि मैं जल्दी से बॉल छीनूंगा और और वो एम्प्टी almost हो भी गया था। वो फिसल गए बेचारे। बट देन अगेन आगे बढ़ते हैं जी, अगर आपने मजीद मुझे टोकना नहीं है तो नहीं, आप पक्का बढ़ें। श्योर बढ़ जाए, इजाजत है मुझे देखने दें। अरे चले आप देखें। अच्छा मोहम्मद कुद्दूस की बात करना बनता है। मैंने सोचा था कि मैं इसको ही बोलूंगा, कुछ मोहम्मद कुद्दूस आल्सो सेड कि मेसी इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, उसके बस नाम मोहम्मद कुद्दूस बहुत अच्छा खेले। मोहम्मद कुद्दूस एक यंग एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट हैं। मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के फौरन बाद इनको कोई बहुत बड़ी टीम ले लेगी। आई होप वो लिवरपूल हो, हमें एग्जैक्टली इसी टाइप का प्लेयर चाहिए। फौरन अपनी बात भी लगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं तो इट इज ब्राजील वर्सेस सर्बिया, 2-0 टू ब्राजील। लेकिन सर्बिया की बड़ी तारीफ लोग कर रहे थे, बहुत सारे पंडित्स के कह रहे थे कि भाई आप इनको स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह का गेम कल इन्होंने खेला है आई थिंक ये दिन थोड़ा ब्राजील के फेवर में नहीं था। फर्स्ट हाफ बहुत फ्रस्ट्रेटिंग गया, वरना दिस कुड हैव बीन इजीली 4-0 5-0 जितनी ऑफ द पोस्ट निकली हैं बॉल्स। फर्स्ट हाफ में आई थिंक सिर्फ एक नोटेबल मोमेंट था, जो रफीनिया का एक 1-on-1 चांस था जिसमें उन्होंने बहुत इतने प्यार से उसने बॉल को मारी है कि मतलब कीपर के बिल्कुल हाथ में आके रोल हुई है। यार तैमूर जिस तरीके से उसने कंट्रोल किया था, he could have easily smashed it in the net, मगर उन्होंने इतनी प्यार से चाहिए था फॉर श्योर। वो थोड़ा ज्यादा फिनेस के लिए चले गए, जाने भी फिनेस के लिए और जाते हैं। रफीनिया ने 2 चांसेस वेस्ट किए, 2 अच्छे चांसेस वेस्ट किए इस पूरे गेम में। तो आई विल से कि रफीनिया को थोड़ा सा डाउट लग रहा है फॉर नेक्स्ट गेम इन माय ओपिनियन। मगर कमिंग टू द पॉइंट ऑफ रिचार्लिसन के फर्स्ट हाफ में लीस्ट टचेस ऑन द बॉल ऑन द इंटायर पिच, सेकंड हाफ में भी लीस्ट टचेस ऑन द बॉल इन द इंटायर पिच अप अंटिल हिज गोल, और अप अंटिल हिज गोल उसने सिर्फ 3 टचेस दिए थे बॉक्स जब उन्होंने गोल मारा है अपना पहला, ब्राजील का पहला गोल, तब वो पूरे मतलब वो जो प्लेयर्स मौजूद थे पिच में उनमें से सबसे कम टचेस ऑन द बॉल रिचार्लिसन के थे, लेकिन सबसे जरूरी टच ऑब्वियसली। लेकिन वो शो करता है ना कि ही इज जस्ट अ टिपिकल पोचर जो कि आगे लर्क करता रहेगा, मौका मिलेगा फिनिश करेगा, और उसने गेम फिनिश मगर किया। स्ट्राइकर की कितनी लोनली वो रोल है इस टीम में, बिकॉज़ उसका हर जगह से इतना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इतना कंट्रीब्यूशन है हर जगह से, सो इन्वॉल्व्ड। अगर टच आपको नहीं मिल रहा, इफ यू आर नॉट गेटिंग अ गुड जबरदस्ती थोड़ी नहीं जाके छीनेगा, नहीं अपने प्लेयर को टैकल थोड़ी नहीं मारेगा, वो थोड़ी बोल रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि सिस्टम के हिसाब से अगर आपको टच नहीं मिल रहा, आप सेटल्ड नहीं हो गेम के अंदर, तो फिर जब आपको एक्चुअल मेन मौका मिलेगा भी, चलो रिचार्लिसन डिड वेल, मगर आपको जब मेन मौका मिलेगा यू माइट नॉट टर्न अप, क्योंकि आपको उसका उनका सिस्टम ही यही है कि उसको सिर्फ वो मोमेंट्स पे बॉल जाए जब उसने फिनिश करना है, उसका टच फिनिश वाला ही होना है। उनके साथ वो बॉल प्लेइंग स्ट्राइकर इतना नहीं रखते हैं, वो दे वोंट प्ले हिम लाइक जिरो। टचिंग द बॉल जस्ट गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस ना। आई डोंट थिंक ही वाज शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। रिचार्लिसन पे इतनी बात कर ही रहे हैं, रिचार्लिसन पे अगर आप इतनी बात कर ही रहे हैं तो मुझे बताएं आपके ख्याल में, इवन दो उन्होंने अब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, लेकिन क्योंकि एक्चुअली सबने प्रेडिक्ट किया था कि गैब्रियल जेसूस स्टार्ट करेंगे बिकॉज द सीजन इज हैविंग, और मेरे ख्याल में एक प्योरली टैक्टिकल डिसीजन था क्योंकि सर्बिया के बड़े सेंटर बैक से उनके खिलाफ उनको एक बंदा चाहिए था जिसकी प्रेजेंस हो, लेकिन हैज ही परफॉर्med वेल इनफ टू गेट अनदर गेम अहेड ऑफ जेसूस। यार 2018 में उन्होंने ब्राजील के लिए डेब्यू किया था, अब जब से लेके अब तक उन्होंने 19 गोल मारे हैं ब्राजील के लिए, इससे ज्यादा किसी और ब्राजीलियन प्लेयर्स ने गोल नहीं मारे। बनता है उसका एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि अब सर्बिया ये जो हार गया है, इसके बाद इनकी आगे के मैचेस में, क्योंकि स्विट्जरलैंड इस ग्रुप से जीता हुआ है और सर्बिया कैमरून दोनों हारे हुए हैं, तो ऑफ कोर्स अब इनके लिए और कैमरून के लिए बहुत ज्यादा टाइट पोजीशन है, राइट? टाइट तो है, बट मुझे नहीं लगता कि सर्बिया ने इस गेम से कुछ एक्सपेक्ट किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ब्राज़ील हॉट फेवरेट्स हैं इस वर्ल्ड कप जीतने के लिए, तो उन्होंने भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम मैक्सिमम, उन्होंने जो सोचा था चलो सही 0-0 या फिर एक लो स्कोरिंग, और लो स्कोरिंग उनको मिल गया, तो सिर्फ -2 गोल डिफरेंस है, इट्स नॉट दैट बैड जितना होना चाहिए था। जिस तरीके से ब्राजील ने अटैक किया है आफ्टर द सेकंड गोल, कैसेमिरो का पोस्ट लगा था सेकंड गोल के बाद, और गोल होने से पहले भी एलेक्सांड्रो का एक क्रेजी 35 यार्ड स्क्रीमर होने वाला था, पर वो भी पोस्ट लगा। If they lost 4-0 5-0 फिर मैं बोलता कि इनका बहुत मुश्किल है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की थी, जब आप बोल रहे थे 4-5-0 होना चाहिए था। जब 2-0 स्कोर लाइन थी, मैंने 2-0 प्रेडिक्ट की हुई थी और मैं चाहता था कि 2-0 रहे, तो मैंने आखिरी 15 मिनट मैंने बिल्कुल वैसे ही देखा है वो मैच जैसे कि मैं एक हॉरर फिल्म देखता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था ब्राजील गोल मारे, और ब्राजील शॉट पे शॉट लिए जा रही थी, कीपर बचा रहे थे, पोस्ट लग रहे थे,
बिल्कुल भी एक्यूरेट स्कोर लाइन नहीं है, 4-5 होना चाहिए। और इवन फर्स्ट हाफ इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग फॉर ब्राजील क्योंकि चीजें होनी थी। एक पॉइंट इसमें था कि वी वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नेमार टू स्कोर। ये मैं एग्जैक्टली इसके ऊपर आ रहा था, बल्कि गुल ने तो बोला था नेमार पेनल्टी मारेगा, लेकिन नेमार का जो वो है ना जो इंजरी है वो इस वक्त बहुत क्रूशल है। हाउएवर विनीसियस जूनियर हैज प्लेड ग्रेट। उनको कुछ एंकल पे हुआ, एंकल इंजरी है जिसकी अब तक न्यूज़ नहीं आई है। पिक्चर आई है वैसे, एक पिक्चर आई है, बहुत स्वॉलन है और वो विजिबली बहुत पेन में थे और ही वाज वेरी पिस्ड ऑफ एज वेल कि यार रो रहा था क्वाइट लिटरली कि यार रोता तो वैसे ही रहता है कभी रोता रहता है, कभी रोल करता रहता है। मतलब नहीं, मैं ये बोलूंगा कि कल उसने थोड़ी अपने जो मैच्योर खेलता है ना रोने, उससे पहले जो आपने बोला एक लफ्ज आता है जो हम बोल नहीं सकते कैमरा पे, तो वो उन्होंने कम की हुई थी। मैच्योर हो गया थोड़ा सा, आई वुड से। मेसी के साथ फिर से खेल रहा है, बड़ा सीनियर प्लेयर का रोल ले रहा है, लेकिन ये कल की इंजरी बड़ी क्रूशल है। अगर उसका इट कुड बी एंडिंग इज वर्ल्ड कप हियर, या मोस्ट लाइकली अगला गेम मिस कर सकता है वो। राइट, चलें देखते हैं। ये तो रहे कल के मैचेस। अब जरा बैठ पहुंचते हैं मीम्स की दुनिया पे। तो क्या है हॉट टॉपिक मीम्स के, अगर गुल मुझे दिखा सकें तो सबसे पहले ये जी एक मीम आप देख सकते हैं। आई रियली लाइक दिस ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। आप देख सकते हैं रोनाल्डो बता रहे हैं कि उनकी फेवरेट टी का नाम क्या है। पेनल्टी। तो ये बात वही है कि अगर ये मेसी की भी फेवरेट टी है, मैं ये भी बोल दूं कि उन्होंने भी कोई वो गोल नहीं मारा। लेकिन देखे ना, जो टीम का सबसे बड़ा प्लेयर है, जब पेनल्टी हर मैच में मेजॉरिटी मिलती है, जो मिलेगी तो वही प्लेयर लेगा। यार उस बेचारे ने गोल मार दिया था, वो डिसअलाउ कर दिया, क्या करे अब वो। वो तो मेसी ने भी मारा था, आपने मेसी के तो ये आपने नहीं दिया था मार्जिन, आपने तो बहुत ली थी मेसी की। लेकिन इसका तो बहुत सॉफ्ट वो था यार। इनके ऊपर वैसे भी इल्जाम है कि बायस्ड है, ठीक ठाक बायस है, प्रॉपर बायस। इन पे इल्जाम है ये। मैंने कहा था बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड कल खेल रहा है, उसने खेला। अब नेक्स्ट की तरफ अगर बढ़े तो नेक्स्ट वी हैव विद अस ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। तो दैट इज ग्रेट एक्चुअली कि क्रिएटिव है, ये बहुत क्रिएटिव है। तो R9 दिख रहे हैं उनको ग्लासेस के बगैर, और फिर ग्लासेस लगाते हैं तो उनको रिचार्डसन दिखता है। रिचार्डसन दिखते हैं, लेकिन डू यू थिंक रिचार्डसन ऐसा ही वो कारनामे आगे देंगे जो उन्होंने कल परफॉर्मेंस दिया, जो उन्होंने सेकंड गोल मारा। अच्छा, हमने गोल की तो बात ही नहीं की, हमने गोल की बात ही नहीं हम मीम्स पे अभी मीम्स पे रहेंगे, फिर गोल की बात करेंगे बाद में। अच्छा, मगर जो उन्होंने सेकंड गोल मारा R9 के बराबर। हाँ, चले जी नेक्स्ट अगर आप दिखा सके मुझे। ओके, सो दिस इज राइट ऑन योर स्क्रीन। तीनों को पेनल्टी मिली, दो ने मार दी और फिर मैं बोलूंगा उसको 11 मिस्की बोलूंगा तो आप लोग कहेंगे मैं बायस्ड हूं। 11 मिस्की बोलते, मैं 11 डिज्नी बोलता हूं उसको। दिस इज नाइस। अच्छा, इसके अंदर मेसी का एक्सप्रेशन आप देखें कि वो खुखार बना हुआ है और रोनाल्डो जो है वो बिल्कुल कह रहा है यो मैन आई नो इट। एनीवेज, ये उमर आपकी कल वाली थंबनेल की पिक्चर लग रही है ना। राइट, नेक्स्ट अगर हम बढ़ सके, this one on your screen right now। और यार ये क्या है ये मतलब this was a best lineup in the world, nightmare for a commentator। मतलब let me check कि पीछे के जो 5 है ना, किम मतलब वो what was that, और फिर किम 5 हो गए, 3 उसके बाद हुआंग भी किम मतलब इस पे तो मैं तो कहता हूँ कोई इस पे ना बीट बन जानी चाहिए, बड़ी टाइट बीट बनेगी, वांग किम बड़ी टाइट बनेगी, फुल बीट्स चलेंगी। अगर वो इटालियन कमेंटेटर की हम लेना एक्चुअली जनरली ऐसे बन सकती है एक्चुअली, और ये बननी चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं ये रेकमेंड करूंगा बड़े रैपर्स को, बनाए इस पे भी। नेक्स्ट वन अगर हम देख सकें, सो on your screens right now is the last one and बिल्कुल ये हमने देखे कि जी रोनाल्डो कह रहे हैं कि जी मैं पियर्स मॉर्गन को शिकायत करूंगा। ये क्या है ये? उसने जो उस्मान बुखारी ने जो सेलिब्रेशन की सुई की, तो फिर रोनाल्डो बोल रहे हैं कि हाँ टेल मी पियर्स मॉर्गन, मतलब सबकी कंप्लेन जाके पियर्स मॉर्गन को करते हैं। ये तो अब चल रहा है, बट आई थिंक बड़ा वंडरफुल डे रहा, बड़े अच्छे मीम्स रहे। एंड लेट्स जस्ट कीप द मीम्स कमिंग। मेरे किम मुंह पे चढ़ गया था, मैं किम ही करने वाला था यहाँ पे, बट आगे बढ़ते हैं जी। और अब मुंह पे चढ़ गया है ये मेरे साथ बैठ के ना इसका असर आने लग गया, मतलब यू नो इट कैचेस द टंग। एनीवेज, ये उन्होंने स्पेशल रन के लिए बराबर कर लिया। ये भी बात ठीक है। चले जी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आज के मैचेस। नहीं, उससे पहले जरूरी है एक बात आप प्रोफेसर आप बोलने पहले आगे मैं अपनी बात कर लूं। जरूरी ये है कि अब हर फर्स्ट राउंड ऑफ ग्रुप स्टेज मैचेस खत्म हो गया है, हर टीम ने एक मैच खेल लिया, हमने सबको खेलते हुए देख लिया है, सबकी अच्छी बातें पता चल गई हैं, बुरी बातें पता चल गई हैं।
मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ, ये एक सवाल मैंने हमने जानबूझ के प्री शो डिस्कस नहीं किया क्योंकि मैं सबको ऑन द स्पॉट डालना चाहता था कि सबको कौन टीम जीतती हुई नजर आ रही है ये वर्ल्ड कप। अभी एक प्रेडिक्शन है, ये 5 इसका पॉइंट जवाब ना फुल सोच के आए हैं, मैंने कहा दूसरों को बता नहीं चले, हाँ चले सोच के नहीं भाई, देखो एक होता है कि आपकी प्रेडिक्शन के आपको कौन लगती है जीतने वाली और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन आपकी मैं favorite प्रेडिक्शन है? पूछ रहा हूँ आपको कौन जीतती ठीक नजर है। आ रही है। 5 पॉइंट का सवाल है, ये जो हमारी स्कोर बोर्ड चल रहा है उसमें एंड में 5 पॉइंट मिलेंगे क्योंकि आप पहले मैच यार मैं जिस टीम जो मुझे पसंद आ रही है मैं उसी के साथ जाऊंगा, बताइए। ऑल द वे, एंड दैट इज स्पेन। पता नहीं क्यों वो बहुत वीक है कंपेयर टू ब्राजील एंड अर्जेंटीना एंड एवरीवन, बट मेरा शुरू से आई हैव अ फीलिंग विद स्पेन। बिफोर देयर ओपनिंग गेम मैंने बोला था, एंड आई विल स्टिक विद स्पेन। मैं बाद में बताऊंगा। नहीं, मैं अभी थोड़ा सा नहीं, सोचने वोचने का टाइम नहीं। यार आई वुड से ब्राजील ले जाइए। और ये तो टूर्नामेंट फेवरेट्स हैं, बुकी फेवरेट है, बट देखते हैं जी। गुल ब्राजील ठीक है, तो मैं 20 पॉइंट के लिए कहता हूं कोई जीते ना जीते ब्राजील नहीं जीतेगा, ये कट कर लो, खत्म। ब्राजील नहीं जीतेगा, ब्राजील कर दो, कोई काट अपने दो पॉइंट नहीं इसको। मिलने वाले। ब्राजील भी नहीं नहीं मिल रहा इसके जीतेगा, लिए। कोई जीते ब्राजील नहीं जीतेगा। सिंस वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ प्रेडिक्शंस वर्ल्ड कप के लिए, आपको क्या लगता है टॉप स्कोरर कौन होंगे इस वर्ल्ड कप में? ये मुश्किल सवाल है, ये आपने बहुत मुझे मुश्किल स्पॉट पे डाल सवाल दिया। कौन हो सकते हैं? यार अगर मैंने ब्राजील प्रेडिक्ट किया है तो आई सी देम गोइंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट, बट दे डोंट हैव एन आउट एंड आउट गोल स्कोरर। नेमार अगर फिट रहे तो नहीं रहता। नहीं रहेंगे नेमार फिट भी नहीं रहेंगे और गोल्स भी उनसे नहीं होंगे। एनीवेज बढ़ते हैं जल्दी से, वेरी क्विकली। वर्ल्ड कप टॉप स्कोरर डिस्कस करना ही करना है। करना है? हाँ, चलो भाई जल्दी से करो। गोल्डन बूट विनर, गोल्डन बूट क्विकली। ये मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, चले फिर अच्छा सही है, इफ एनीवन एल्स यार हैज आई वुड से कि अगर ब्राजील की रन रही इसी तरह और ब्राजील ही जीता, रिचार्लिसन कैन टेक द ठीक है, गोल्डन बूट। यार ये तो बड़ा अच्छा अगर आप स्पेन के साथ ही जा रहे हैं तो कोई स्पेन का ही प्लेयर पकड़ लें, उन्होंने 7 गोल मारे हैं पहले स्पेन के सबसे ज्यादा गोल किसने किए थे? पहले क्या स्पेन के सबसे बहुत ज्यादा गोल किसने किए थे? उनके मोस्ट वाज फेरन टोरेस, फेरन टोरेस गोल्स। लेकिन नहीं, मैं मुश्किल सवाल है ना, देखिए वही तो बात है, मुश्किल सवाल पूछा है इसने। नहीं, बट मैं यही कहता हूँ स्पेन का ही कोई प्लेयर होगा, खत्म। अच्छा स्पेन का कोई प्लेयर, चलो, चलो ठीक है, सही है। वो वैसे ही आपको क्वार्टर बताओ, फाइनल के अभी- आगे नहीं जाए, बोला रिचार्लिसन बताया था। अच्छा तुम आप रिचार्लिसन बताओ। मैं बोलूंगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। That's That could be. पता है क्योंकि कल रोनाल्डो could वाज be. पोर्चुगल्स यंगेस्ट स्कोरर इन 2002 और अभी कल जो उन्होंने गोल मारा उससे पोर्चुगल के ओल्डेस्ट वर्ल्ड कप गोल स्कोरर बन गए। आई वुड एग्री अब एक्चुअली। क्या पता है इनका मूड बन जाए तो ये अगले वर्ल्ड कप में भी आ जाए। मुझे एक्चुअली लगता है कि मूड इस बन वर्ल्ड गया कप तो आ में जाएगा। काफी लेके जाएगा पोर्चुगल को ये आगे। मूड बन गया ना तो ये आगे भी आएगा कि बाहर नहीं, मैं वापस आऊंगा। टीम केमिस्ट्री अच्छी ये- है, जब कल गोल मारा हाँ। सबने आगे सेलिब्रेट किया था उसके साथ, जबकि ये बहुत क्रिटिसाइज हो रही थी। नहीं, मैंने पहले ये बात क्लियर की थी कि पोर्चुगल एज अ कंट्री टीम दे वेरी यूनाइटेड और Solid बहुत unit उनका है। टीम है। खैर मेरा वही, रह गया अरे यार बस कर दे भाई। I'll go with a French player, एम्बापे ले लें आप। ओके फाइन सही। ठीक है, पावर ऑफ टू मैन। पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये एम्बापे का है। अच्छा, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब वेल्स वर्सेस ईरान। तो पहले मैच में तो ईरान की टॉफियां काम नहीं आई जी। बहुत ही ऑफ उनका मैच रहा। पॉलिटिकल सिचुएशन भी अपनी जगह है। वेल्स ऑन द अदर हैंड वुड बी वेरी लकी टू स्कोर दैट वन लेट गोल, दैट टू ऑफ अ पेनल्टी। ठीक है, बट यहाँ पे आई थिंक वेल्स का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चांस है, एक लो ऑन कॉन्फिडेंस ईरान के अगेंस्ट। तो आई थिंक ये जैसे तैमूर ने पहले डिस्कस किया था कीफर मोर का, इस दफ़ा स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि होपफुली। हाँ आई डू होप सो, क्योंकि मतलब ईरान के कोई हल्के सेंटर बैक्स नहीं है। मतलब क्लियर होना चाहिए वेल्स को ये बात कि दे वर बेटर टीम व्हेन ही केम। हाँ एग्जैक्टली। तो बेल तो ऑब्वियसली मोर शुड स्टार्ट फॉर श्योर। और आगे जाते हुए आई एम नॉट श्योर कि टरेमी कितना करेंगे, जिन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 गोल मारे। कॉन्फिडेंस उनका हाई होगा डेफिनेटली उन 2 गोल्स के बाद, बट आई डोंट सी हिम गेटिंग पास्ट ये वेल्स वाली। नहीं, आई थिंक ही वुड हैव अ सॉलिड चांस। उसके साथ सरदार अजमून के अजमून वापस है, आ लेकिन गया। अजमून को खेलने की वजह से टेरेमी अब लेफ्ट पे खेलेंगे। हाँ, वो सेंट्रली नहीं खेलेंगे। लिंक अप पॉसिबली उनका काफी अच्छा हो सकता है। और दूसरी बात, जिस तरह से आप कह रहे थे, आपको क्या लगता है कि बेल जो है, बेल का मैं काफ़ी देख भी रहा था कि जब बेल के पास बॉल नहीं होती और जब वो हाई इम्पैक्ट नहीं ला रहा था, ही यूजुअली इज लाइक अ पैसेंजर ऑन द फील्ड। ही इज जस्ट लर्किंग अराउंड, नॉट मेकिंग अ क्रेजी इम्पैक्ट अनटिल अनलेस कोई उसके मैजिकल मोमेंट्स आए। So is Ronaldo, so is Messi. बट Some of the best players in the world are.
नहीं, रोनाल्डो एंड मेसी दे क्रिएट देयर ओन मोमेंट्स। बेल का तो ये है कि एक तो वैसे ही कोई उसका क्रेजी फॉर्म नहीं है, इज प्लेइंग इन द यूएस। यूएस में भी उनको बहुत ज़्यादा मिनट्स नहीं मिल रहे हैं। सही, उन्होंने 2-3 बहुत फिट गोल मारे हैं अभी इन द यूएस, लेकिन नहीं तो फिर व्हाट डू यू सी हैपनिंग इन दिस गेम? आई जेन्युइनली फील ईरान विल मेक अ कमबैक। तो जल्दी से इस पे बोल्ड प्रेडिक्शन इस पे जल्दी से प्रेडिक्शंस पे ले लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। अली, योर प्रेडिक्शंस? ईरान 2-1। ईरान 2-1। वाओ वाओ। आई विल गो 2-1 वेल्स। 2-1 वेल्स, मतलब आप ईरान को स्कोर करता देख रहे देख हैं? रहा हूँ। गोल तो मैं मारता डेफिनेटली देख रहा हूँ उनको। जी। 1-0 वेल्स। 1-0। कल भी उनके मैनेजर के साथ रिपोर्टर की तकरार I would go with 2-0 to Wales. And now let's just move to the next game, Qatar versus Senegal. Qatar then again opening game में बहुत disappoint किया। Senegal was very impressive और कतर के लिए must win or draw match है to stay in, and same goes for Senegal. So कैसे देख रहे हैं इस गेम को? यार आई डोंट थिंक ये मैच भी बहुत एंटरटेनिंग होगा। कतर का मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले मैच में जो उनके साथ हुआ है उसके बाद होम टीम है तो मोराल अप होना चाहिए। दे शुड सी के यार होम क्राउड की सपोर्ट पकड़ें, थोड़ा सा सऊदी और इस तरह की जो विन्स आई हैं, जापान की विन्स, उससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन लें एंड देन कम ट्राई एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। हमने अफीफ की बात की थी, आई हैव अ लॉट ऑफ होप अगेन फ्रॉम हिम कि शायद इस मैच में वो कुछ कर ले, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँगा कतर से। एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि शायद एक गोल मार दें वो, बिकॉज इस वक्त वो उनको पता है कि वो प्रॉब्ली बाहर हो गए, बट व्हाट दे प्रॉब्ली वांट टू डू इज कि यार अपने मुल्क को थोड़ा सा तो एंटरटेन करो यार, होम ग्राउंड पे खेल रहे हो, रिपीटेडली सपोर्ट है, मुल्क का कुछ भी तो मसला करो। है ना, दे आर ऑल स्पॉइल्ड। वो लोग जल्दी चले जाते हैं, लेकिन उनको भी चाहिए कि वो आगे टीम को टीम सपोर्ट करें, टीम को थोड़ा सा। चाहिए। अगर उन्होंने qualify पहले के हाफ में approach गोल नहीं मारा सेनेगल के अगेंस्ट, व्हिच इज हाईली यार अनलाइकली, नहीं, ये लोग निकल जाएंगे इस पे दो वो क्रूशियल चीजें डिपेंड करता है। कुयूटे खेल रहा है नहीं इंजरी के बाद, डियालो इज ऑलरेडी अ डाउट एज वेल, तो वो डिपेंड करता है सेनेगल की लाइनअप पे, लेकिन जीत तो जाएगी सेनेगल प्री कंफर्टेबल। सेनेगल की डिफेंस अच्छी है, उन्होंने उस दिन भी डिफेंस अच्छी की थी फॉर द मोस्ट पार्ट। और इवन ऑल्दो उनका गोल करने वाला मेन बंदा नहीं है, इसलिए दे आर स्ट्रगलिंग टू हिट द बैक ऑफ द नेट, लेकिन आई थिंक अगेंस्ट कतर दे शुड डू इट मल्टीपल टाइम्स, शुड बी एबल टू डू इट। तो वेरी क्विकली गोल, योर प्रेडिक्शंस? 2-0 सेनेगल। 2-0 सेनेगल। जी। 1-0 सेनेगल। 1-0 सेनेगल कहते हैं तैमूर। इतनी दुआएं जी करूंगा अली। 1-0 के बाद। 3-1 सेनेगल है 3-1 सेनेगल। You see Qatar scoring? Yeah. सेनेगल। अफीफ और अलमुइज। I think Al-Muiz मारेगा। Afif अभी भी was like a little spoiled kid I think, लेकिन Al-Muiz is more mature I think. Although मेरा दिल नहीं मान रहा कतर स्कोर करेगा, लेकिन फॉर द क्राउड एक करवाएंगे इनसे। 2-1 to सेनेगल। कतर पता है क्या, can get something of a set piece like corner पे header or something like that. दे हैव कूलिबाली बॉक्स में, मेंडी, मतलब कहाँ ही सेट पीस। ये दोनों हमारे क्लब के लिए खेलते हैं, तो I feel कि ये they have. चले जी, इसके में किसकी प्रेडिक्शन ठीक होगी वो तो देखेंगे। नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़े, नेदरलैंड वर्सेस इक्वाडोर, विनर टू गो थ्रू, सीधी सी बात है। ड्रॉ की सूरत के अंदर सेनेगल पे जरा एहसान हो जाएगा, लेकिन इक्वाडोर बहुत इंप्रेसिव खेले, ऑल्दो दे हैड अ वीकर एंड वेरी ऑफ कतर दैट डे, लेकिन नेदरलैंड्स ने भी कुछ खास इंप्रेस अपने ओपनिंग गेम में नहीं किया। कैसे देख रहे हैं गोल ये इन दोनों का टकरार? मुझे तो जो लगता है कि नेदरलैंड्स के पास क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, इक्वाडोर इज प्लेइंग ऑन पैशन, और वलेंसिया अगर उस स्लाइट इंजरी स्केयर के बाद थोड़े फिट हो, नहीं, I think he's fit. फुली फिट, Yeah, he is fully fit. He trained with the squad I think. जो from what I read he's fit. if he's fully fit तो फिर I do see him maybe bagging a goal, not two, because आपके पास वैन डाइक, आके और डिलेक्ट हैं पीछे, it's a nightmare to play against, और नेदरलैंड्स का जो कीपर भी था फर्स्ट गेम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने। डिपाई विल मोस्ट लाइकली स्टार्ट आई थिंक, अगर उन्होंने स्टार्ट किया है फिर आई डोंट सी मच ऑफ अ चांस फॉर इक्वाडोर। नेदरलैंड्स इंस्टेंटली लुक बेटर वंस डिपाई केम ऑन, दैट दोनों गोल के आने के बाद ही। और डिपाई ने वैसे ही 42 इंटरनेशनल करियर गोल्स हैं, he is a different player for Netherlands. राइट। बर्गवाइन थोड़ा सा मुझे doubtful लग रहा है, लेकिन बट he would probably play the डिपाई game. विल पुल दिस। सो यार ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या चीज? गैक्पो नहीं, उसके बाद क्या कह रहे थे? क्या कौन क्या खींचतानी की बात कर रहे थे आप?
तो कल भी पिछले मैच में मैंने बोला पुल द स्ट्रिंग्स। अच्छा, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा था कि आपस में कुछ चल रहा था ना, पुल आउट गेम की बात की थी हाँ, हमने। वो तो वो तो चला था, लेकिन आपस में झगड़ा करते हुए भी अक्सर हमने देखा है कि कोई किसी की शॉट्स खींच देता है, कोई किसी का कुछ खींच जाता है, कभी-कभार हो जाता है होता frustration रहता है ना। एनीवेज अली, वेरी क्विकली आपकी प्रेडिक्शंस। Here I still see Ecuador scoring, so 2-1 to Ecuador. 2-1 to Sorry, no, sorry, 2-1 to Netherlands. Sorry, 2-1 Netherlands. मैं परेशान मेरे एक्चुअली भाई। जहन में था cause उनकी recent performances अच्छी हैं। तो मैंने पिछली बार भी इक्वाडोर के मैच से पहले कहा था, तो ओनली जो मुझे ज़्यादा उनके गोल मारने के चांस उस वक्त लग रहे थे वो सेट पीस से लग रहे थे। अगेंस्ट नेदरलैंड मुश्किल होगा क्योंकि लंबे सेंटर बैक हैं उनके, तो आई वुड गो 2-0 नेदरलैंड्स। 2-0 नेदरलैंड्स। जी जनाब। सेम एज तैमूर एक्चुअली, 2-0 टू नेदरलैंड्स। 2-0 प्रोफेसर साहब। 2-0 टू स्पेशल नेदरलैंड्स। वन। हाँ, हो 3-1 टू नेदरलैंड्स। पता नहीं क्यों ऐसे ही चलो, आज मैंने तीर चलाया। तो लास्ट मैच, मोस्ट एक्साइटिंग मैच, Most exciting match. इंग्लैंड वर्सेस यूएसए। एक्साइटिंग बिल्कुल यूं कि यूएसए ने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली पिछले गेम में, इंग्लैंड ने तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन फुटबॉल खेली, लेकिन आई पर्सनली थिंक इंग्लैंड ने अपना जूस पहले मैच में निकाल दिया। आप जो एक एक्सपेक्टेशन उन्होंने बना दी ना 6 गोल, आई डोंट सी इंग्लैंड स्कोरिंग मेनी गोल्स इन दिस गेम। यार आई थिंक इंग्लैंड का भी जूस नहीं निकला है, काफ़ी बाकी है। और इंग्लैंड का फॉर्म जो थोड़ा सा डाउन था, they've picked it up and they will go with a very strong mindset. केन की भी आई थिंक फिटनेस की रिपोर्ट अच्छी आई है। दे वुड प्रेफर कि ये मैच जीतें बिकॉज दिस वुड बी द 4th टाइम इन देयर हिस्ट्री फ्रॉम 1982, 2006, 2018 के दोनों ओपनिंग मैचेस वर्ल्ड कप के जीत जाएं अगर वो आज का गेम जीतें, जो कि आई थिंक शुड बी कंफर्टेबल फॉर देम। और यूएस के खिलाफ रिकॉर्ड सॉलिड है बाय द वे, दोनों टीम्स ने 11 बार खेला है जिसमें से इंग्लैंड ने 39 गोल्स मारे। कोई चेंज होगी लाइनअप में लगता है? आई होप इंग्लैंड उसी माइंडसेट के साथ जाए। नहीं, बाय लाइनअप आई मीन सिर्फ टीम की जो सिलेक्शन है, फॉर्मेशन नहीं, फॉर्मेशन मुझे लगता है वही रहेगी। हाँ, या फॉर यूएस, फॉर इंग्लैंड, फॉर इंग्लैंड केन की सुनने में आ रहा है कि वो फिट है, मैगवायर का सुनने में आ रहा है वो फिट है, वॉकर फिट हो गए, अली मुझे बता रहे हैं, तो अगर वो फिट हो गए तो हो सकता है वो ही कुड मेक आई डाउट वॉकर अगेंस्ट स्टार्ट, बट आई प्रोबब्ली वोंट चेंज। ट्रिपियर आगे आगे जाने नहीं, नहीं, खैर दे प्लेड अ बैक फोर, तो हां दे द ओनली प्लेस ही कैन प्ले इज राइट बैक, तो हां यू आर राइट, आई अनचेंज्ड। वेरी क्विकली योर प्रेडिक्शंस। Either 2-1 or 3-1 to England. I would say 2-1. 2-1 to England. Okay. जी अली। 3-0 इंग्लैंड। 3-0 इंग्लैंड। जी गुल। इंग्लैंड क्लीन शीट तो नहीं रखेगी क्योंकि बहुत लीकी है अगर defense मैगवायर में। खेला तो मुश्किल है। वही फ्रिज है पीछे, तो क्या करें। और पिकफोर्ड इन गोल ऑलवेज शेकी, तो मुझे लगता है कि एक्साइटिंग गेम 3-2 टू इंग्लैंड। 3-2 I hope ऐसा हो, बहुत मजा आएगा। 3-2 to England. We need more of these games. I will go, नहीं तैमूर के साथ तो मैं नहीं जाऊंगा। ये तो गलत बात है। कहाँ जाने की बात हो रही I है? will go 3-1 with England. वही सबकी अलग अलग होनी चाहिए ना यार, ऐसा थोड़ी है। नाउ लेट्स सी क्या होता है, कैसे इस मैच के रिजल्ट्स होते हैं, आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसके अंदर मिस्टर अहमद हमसे पूछ रहे थे कि क्या ये गोल्डन जनरेशन है एशिया की, जापानीज प्लेयर, फिर कुछ उन्होंने प्लेयर्स के नाम लिखे जो नॉन एशियन थे, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आए हमारे कमेंट्स, मैं ये कहूँगा कि ये अभी गोल्डन जनरेशन नहीं है। आई वुड से गोल्डन जनरेशन इज येट टू कम। फर्स्टली ये चीज़ क्यों होती है, गोल्डन जनरेशन कैसे आती है? गोल्डन जनरेशन आती है जब स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगता है। ये पैसा लगना शुरू हुआ था पिछले डिकेड में, 2000 से लेकर 2010 के बीच में एशिया में, जब चाइना स्टार्ट इन्वेस्टिंग, जापान वेंट लाइक क्रेजी ऑन इट। कतर ने कितना कतर ने 2002 या 4 में, मुझे ईयर श्योर नहीं हो रहा है, $1 बिलियन लगाया था, एक एस्पायर एकेडमी बनाई थी टू ट्रेन स्पोर्ट्समैन। उसी एकेडमी के एक ग्रेजुएट ने उनके लिए अभी टोक्यो में गोल्ड मेडल भी जीता था। उसी एकेडमी से उनकी ऑलमोस्ट काफ़ी प्लेयर्स निकले हैं जो वर्ल्ड कप टीम में भी खेल रहे हैं। तो ये वाली जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ना, इसके रिजल्ट 10-15 साल में आते हैं और अभी वो नतीजे आना शुरू हुए हैं। इन कमिंग ईयर्स आई थिंक एशिया से काफ़ी पावर हाउसेस निकलेंगे। राइट, Very well explained. Like I completely second that and nothing to add. Very well explained. और अगेन जैसे तैमूर ने पिक आउट किया था पहले मैच में अर्जेंटीना अगेंस्ट अल्टसारी, उन्होंने इतने एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट हैं, तो ऐसे भी आई थिंक बहुत निकलेंगे हमारे एशियन रीजन से। राइट, क्योंकि देखिए एशिया वैसे तो डोमिनेट कर रहा है दीगर स्पोर्ट्स में,
चाहे आप ओलंपिक्स के स्पोर्ट्स की बात कर लें, मेडल टैली की बात कर लें, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ, तो मैं इसलिए कॉमनवेल्थ में एशिया आता नहीं है और एशियन गेम में एशिया के अलावा कोई होता नहीं, वी वोंट टॉक अबाउट दैट, बट एशियन प्लेयर्स बाकी सारे स्पोर्ट्स में डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन फुटबॉल में दे राइजिंग टू द ओकेजन, सो दैट इज समथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। राइट, अब आप आगे बढ़े और बात करेंगे जो हैपनिंग्स हैं, जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं। सेफ की भाई ने बात की, तो सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि एप्पल इज इंटरेस्टेड इन बाइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो क्या इसके ऊपर मैं दिस इज गेम ब्रेकिंग कि अगर एप्पल जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी जिसका आई 2.4 बिलीव ट्रिलियन, हाँ दैट्स इनसेन, जो आई थिंक यूएस इकोनॉमी से भी ज्यादा है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, व्हिच इज इनसेन। Their yearly revenue is 326 billion pounds per year. Their yearly revenue is 326 billion pounds. और तैमूर, तुमने जो बताया था वीकली जो उनका आता है रेवेन्यू, जस्ट फ्रॉम दैट अलोन दे कैन बाय यूनाइटेड। अभी तक जब मैन यूनाइटेड अप फॉर सेल गया तो सब जो लोग इंटरेस्टेड थे वो परेशान थे, वो उस पर नेगोशिएशंस चल रही थी कि कैसे खरीदेंगे, हमें कंसोर्टियम बनाना पड़ेगा। इस पे जो इन्होंने बात बोली ना कि एक हफ्ते में इतना कमाते हैं कि उससे यूनाइटेड खरीद लें, उससे तो मुझे ये फील आती है कि भाई को जब पैसा फेंकने का दिल चाह रहे हैं, बहुत पैसा फेंकना है यूनाइटेड में फेंक दिया। अली ऐसा तो नहीं है चक्कर यार एप्पल इज़ अ मैसिव कंपनी और वो हर चीज़ बहुत थॉट आउट करते हैं, दे हैव अ हिस्टोरिकल लेगेसी विद स्टीव जॉब्स एंड even the current management. They won't take a rash decision, they would take a very strategic decision, and that strategy is to penetrate Europe and take more ownership in the field of sports. जैसे अभी चेल्सी की अमेरिकन ओनरशिप आई है, इनकी भी पहले बहुत सारे अमेरिकन ओनर्स आ रहे हैं, अमेरिकन ओनर्स आ रहे हैं, एंड ब्रिंग फुटबॉल इन, टू ब्रिंग समथिंग लाइक एप्पल, एक इन्वेस्टमेंट उससे आई एम श्योर देयर वुड बी सम अदर पार्टीज टू इट, इट कांट बी एप्पल अलोन। जैसे सऊदी स्टेट ने भी बोला है कि वी विल बैक बोथ लिवरपूल एंड यूनाइटेड बिड्स, so this might be a couple of people teaming up, but if this happens it would be massive for sports in Europe and it will be massive for sports Apple like football तो नहीं करेगी football for They don't need to. they don't need to. I think the only reason they might be interested in is to bring in some football expertise. हो सकता है, प्लस जो यूनाइटेड फैंस हैं वो काफी देर से ही कह रहे थे कि वी नीड चेंज इन ओनर्स, तो यूनाइटेड फैंस के लिए अच्छी खबर, यूनाइटेड फैंस के लिए अच्छी खबर, मैं बहुत अच्छी खबर है यार obviously, मतलब नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू बी 100% श्योर ऑन दैट, क्योंकि अब जब जिस तरह की दूसरी टीम्स हैं लीग में, सिटी हो गई, न्यूकासल हो गई, इनके पीछे जो लोग हैं जो अरबी हैं वो उड़ाते हैं पैसा। These American owners are not like there to spill a lot of cash. 200 मिलियन के प्लेयर नहीं खरीदते फिरेंगे, they will reform the strategy, they will reform के यार क्लब को प्रॉफिटेबल बनाना है, पैसा बनाना है, वो पैसा सिर्फ लगाते हैं ताकि पैसा बने, खैरात नहीं खोली। रोमन अब्रामोविच की नहीं है, की तरह नहीं है ना, Exactly. they don't take money out of the club, वो वापस ही पंप करते हैं। अब एक और चीज़ और है, क्योंकि सिंस हम कतर में बहुत सी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं, लेकिन बहुत सी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आ रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओपनिंग वेयर जब कुरान की रेसिटेशन हुई, ट्रांसलेशन हुई, तो दैट मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट, ऑल्दो वो दिखाया नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद इट वाज अ टॉकिंग टॉपिक, और उसके बाद लोगों ने भी बड़ा इस हवाले से बात की। तो अभी रिसेंटली ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट ने ये कहा कि उन्होंने अजान इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट आई हैव सीन एंड अफेक्टेड मी इन कतर। तो ये फैक्ट है, इसको अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल नॉन मुस्लिम पर्सपेक्टिव से देखें कि लिटरली हमने ये फील किया कि इट इज़ वेरी सूदिंग एंड कामिंग थिंग टू द ईयर। देखिए इट डेफिनेटली इज, कोई भी वर्ल्ड कप होता है तो उसका मकसद यही होता है कि दुनिया भर से लोग आएंगे, उनके फैंस आएंगे, टीम आएंगी, वो आके आपका कल्चर देखें। अब असल में बात यही है और यही पे बात होनी चाहिए। हम ऑब्वियसली कंट्रोवर्सीज इतनी है, ज़्यादा बातें उसकी हो रही हैं, आई एम ग्लैड कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी इस किस्म की आ रही है। कतर ने बहुत एफर्ट की है, देयर आर QR कोड्स अक्रॉस द सिटीज, देयर आर कि आप स्कैन करें, फिर आप देख कतर की हिस्ट्री के बारे में, actually इस्लाम means के as well. बारे में जान सकते हैं, इस्लामिक कोट्स लगे हुए हैं, हदीसें, कुरान, पूरे स्टेडियम्स के बाहर, पूरे स्टेडियम्स के बाहर अक्रॉस द country, across the city of Doha, and that is only to create awareness. और उससे आई थिंक जो एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, 1.5 मिलियन टूरिस्ट आ रहा है इन 27-28 दिनों में, उससे पर्सपेक्टिव बहुत चेंज होगा इंशाल्लाह लोगों को। और वैसे भी स्पोर्ट में जहाँ ये कल्चर प्रमोट करने की बात है, तो बहुत सारे मेजर यूरोपियन और बाहर की अमेरिकन टीम्स में कुछ मुस्लिम प्लेयर्स होते हैं जो पहले ही एम्बेसडर बने। मोहम्मद सलाह फॉर एग्जांपल फॉर लिवरपूल, मसूद ओजिल फॉर जर्मनी, मतलब उन्होंने तो उसमें तो बहुत सारे लिवरपूल फैंस थे कि उनका एक चांट था, he'll score another few then I'll be Muslim too। ठीक है, तो कांटे फॉर चेल्सी। हाँ ठीक है, तो ये तो हमेशा से रिप्रेजेंटेशंस रही हैं, एंड आई थिंक इन चीज़ों को
एज बायस पर्सपेक्टिव नहीं देखना चाहिए. वन शुड रिस्पेक्ट ऑल, लेट इट बी इस्लाम, लेट इट बी क्रिश्चियनिटी और एनी अदर रिलीजन. वन शुड रिस्पेक्ट देम ऑल और अंडरस्टैंड करें, इसमें कोई बात ऐसी है नहीं. खैर, किसकी प्रोडिक्शन ऑन स्पॉट रहेंगी ये तो हम देखेंगे कल. थैंक यू गाइज फॉर योर प्रोडिक्शन. अब कितना किसको थैंक करना है वो मैं कल देखूंगा रिजल्ट्स के बाद. और आप लोगों से मुलाकात होगी फुटबॉल टुडे में टुमारो. आप बिल्कुल अपनी प्रेडिक्शंस भी हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो आस्क अस क्वेश्चंस इन द कमेंट्स, आस्क आवर पंडित्स, आस्क फुटबॉल टुडे. और साथ ही साथ जिनकी प्रेडिक्शंस ठीक होंगी उनको मिल सकता है ये वाला मग एंड अदर मर्चेंडाइजेस जो इन स्टोर आपके लिए हमने रखे हुए हैं. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. टिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ.